जाने अनजाने हम मिले। यहाँ पर रीत और राघव के बीच में क्यूट पेरेंटिंग बॉन्ड वाला ना मोमेंट है, लेकिन जहाँ ये इस मोमेंट के क्यूटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, इनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि बुआ जी नाम का खतरा अभी भी इनके सर पर मंडरा रहा है। रीत को देखकर हमें ऐसा लगता है कि रीत का होने वाला बेबी भी उसी की तरह खुराफाती निकलेगा। अब रीत को ही देख लीजिए, प्रेगनेंसी में भी उसकी जासूसी अभी भी चल रही है। कभी बुआ जी को पकड़ने के लिए तो कभी देखिए उन्नति पर वो नजर रख रही है। अब रीत को लगता है कि उन्नति की सासू माँ उन्नति को बहला फुसला कर कहीं अपनी बातों में न फंसा ले और विक्रांत जेल से बाहर आ जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उन्नति माँ बनने वाली है और इस वक्त वो बहुत परेशान है। उसे ये बच्चा चाहिए तो नहीं, लेकिन वो कहीं न कहीं कंफ्यूज भी है। फंक्शन के बीच में एकदम से बेहोश हो जाती है, तो समझ नहीं आता सबको कि क्या हो गया है। मुझे लगा था शायद बीपी वगैरह लो हो गया, बट यहाँ के पता लगा डॉक्टर ने बोला कि वो प्रेग्नेंट है। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा शौक था कि अभी विक्रांत का और ये सब मॉलेस्ट करने का, और उसको अरेस्ट करवाया, 4 साल की सज़ा हुई है उसको, और उसके बाद एकदम से पता लगता है कि उन्नी प्रेग्नेंट है। ड्रामा ऐसा हो जाता है कि मैं अपने आप को मारने की कोशिश करती हूँ, छड़ने की कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसी कोई भी निशानी नहीं चाहिए उस दरिंदे की अपने पास। अगर मैं बच्चा पैदा कर भी दूंगी तो मैं इस बच्चे से बहुत नफरत करूँगी। तो ऑल ऑफ सडन ये न्यूज़ मिली होती है तो सब प्रोसेस कर रहे होते, सब शॉक्ड होते कि अब क्या होगा आगे। अब उन्नति की इस कंफ्यूजन का फायदा बुआ जी उठाना चाहती हैं। बुआ जी कोशिश करती हैं कि वो एक बार फिर से उन्नति का ब्रेन वॉश करें, लेकिन उससे पहले ही रीत यहाँ पर आ जाती है। अब वो क्या है कि रीत के सामने तो बुआ जी अपना असली चेहरा दिखा नहीं सकती है ना, इसीलिए उन्हें ड्रामा करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं बुआ जी, आपका ये ड्रामा ना कुछ ही दिनों में इस सामने आ जाएगा जब रीत आपका पर्दाफाश करेगी। खैर यहाँ पर सिर्फ बुआ जी नहीं है जिनसे रीत को निपटना है, उन्नति की सासू माँ भी तो है जो उन्नति को एक बार फिर से अपनी बातों से बहला फुसला रही हैं। उन्नति की सासू माँ उन्नति से कह रही है कि तुम सबसे कह दो कि तुमने विक्रांत के खिलाफ झूठा केस फाइल किया है। अब ये सब कुछ देखती है रीत तो वो वीडियो बना लेती है ताकि ये वीडियो आगे चलकर उसके काम आए। रीत हम आपसे ये कहेंगे कि भाई जासूसी वासूसी ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही आप पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है, तो जरा बचकर चलिए। आने वाला बच्चा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि आप खतरों के खिलाड़ी ना बनिए। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, जब घर में बंटवारे की बात होती है तो फिजिकल डिमार्केशन से ज्यादा मुझे लगता है कि जो इमोशनल दरारें आ जाती है ना, वो कभी नहीं भर पाती। और उड़ने की आशा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब भाई जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं और तेजस ने अब अपना हिस्सा मांग लिया है। तंग आकर बाबा ने भी वकील बुला लिया है, लेकिन क्या सचिन इस बंटवारे को रोक पाएगा? लुक्स अनलाइकली। यार मगरमच्छ घर का हिस्सा करेगा। नहीं, ये घर ही नहीं है। बाबा को बहुत दिल दुखाया है, आखिरी मौका है, वापस ऐसा हुआ ना कि जान डालेगा। सचिन और तेजस भाई भाई कम बल्कि दुश्मन ज्यादा रहे हैं।
तो उनका कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बाबा का दिल टूट गया है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को लड़ते हुए देखना, तेजस का घर में हिस्सा मांगना, ये सब कुछ देखकर बाबा बहुत दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनका परिवार टूट रहा है। जाहिर सी बात है कि जब बाप अपने बच्चों को पालता है तो ये नहीं सोचता कि वो बच्चे बड़े होकर इस तरह से लड़ेंगे। देखिए तो घर में वकील भी आ गया है ताकि घर का 3 हिस्सों में बंटवारा हो सके। तेजस अभी सठिया गया है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे इतना बड़ा झटका मिला है। उसकी जो लाली पाउडर इतनी बड़ी फ्रॉड निकली, तो अब उसको ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा है। अब उसके जो कर्ज हैं वो सर पे आ गए हैं क्योंकि वो शोरूम भी ढंग से चला नहीं पा रहा है। इन्वेस्टर्स पैसा मांग रहे हैं और उसके सर पे बहुत लोन है। वो बाबा से घर का हिस्सा मांग रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो घर में इस चीज़ को लेके बहुत मचमच होती है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है। और हाँ, ये तो मुक्का मार देता है एक पॉइंट के बाद। बोलता है साले, मतलब तू बाबा से बदतमीजी कर रहा है, डिमांड कर रहा है पैसा, तो तेरे से इसको उल्टा जवाब देता है, तो ये मुक्का मार देता है उसको। तो बहुत हाथापाई होती है भाइयों की और तोड़फोड़ होती है घर में। अब ये बंटवारा क्यों हो रहा है, चलिए हम आपको बता देते हैं। अब दरअसल रोशनी के जाने के बाद तेजस पूरी तरह से परेशान है। तेजस ने लोन लिया था और उसे वो लोन चुकाना है, तो उसने बाबा से जायदाद में अपना हिस्सा मांगा है। ये बात जब सचिन सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और हमेशा की तरह वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते तेजस और सचिन के बीच हाथापाई भी होती है। अब आकाश और रिया भी यहाँ सचिन का ही साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सचिन और साइली सही हैं। लेकिन अपने बच्चों को इस तरह लड़ते देखकर बाबा बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए तो वो चाहते हैं कि घर का बंटवारा हो जाएगा तो शायद बच्चे खुश रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए इंजन के आग में तपता रहा, लड़ता रहा, झगड़ता रहा। क्यों? क्योंकि घर में जब मैं लौटा हूं तो तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे देखो। सोचता था खुशी खुशी यहां से चला जाऊं कि मैंने मेरे परिवार के लिए बहुत किया। मेरा परिवार अभी इस घर में सुखी है, खुश है, पर इस घर में तो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत है। नहीं, ये घर ही नहीं है। बाबा का बहुत दिल दुखाया है, आखिरी मौका है। वापस ऐसा हुआ ना कि जान ले डालेगा। वो बोलता है कि फिर मुझे हिस्सा दे दो घर का और बाकी का मैं मैनेज कर लूँगा। तो उसमें सचिन और ये सब चिढ़ जाते हैं, मैं भी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन मेरा रिएक्ट करने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। वो झगड़ने पर तुले होते हैं। बेसिकली घर टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए सब झगड़ रहे हैं। सचिन तो किसी भी हालत में बाबा को ये करने नहीं देगा। घर पे वकील तक आ जाता है और ये सारे हालात देख के बाबा घर छोड़ के निकल गए हैं, तो अभी सचिन बाबा को ढूंढने निकला है। यहाँ पर सचिन और साइली को बाबा की बहुत फिक्र है। देखिए ना, ये बाबा जब नाराज हो जाते हैं तो सचिन सोचता है कि आखिर वो बाबा को कैसे मनाए। अब घर में जो इतना ड्रामा चल रहा है ना, उसके बीच देखना ये होगा कि आखिर इस साइली अपने इस परिवार को दोबारा से कैसे जोड़ेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो क्लमजी। हर बार पानी पीती हूँ और शर्ट पे थोड़ा पानी गिर ही जाता है। नेवर माइंड, अब मेरे पानी पीने की हैबिट्स की नहीं, हम बात करेंगे मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर कलह हो रही है मंगल और ईशाना के बीच में, फिर से ईशाना के पति को लेके, यानी आरव को लेके। तेरी वजह से हो रहा है ईशाना। अरे गुस्से में उसका मतलब ये नहीं कि हाथ छोड़ दूंगी उस पर। आरव मेरा हस्बैंड है, कि हिम्मत कैसे हुई उसे जेल भिजवाने की। आपने उसे अरेस्ट करवाया। हाउ डेयर यू। पता है वो क्या कर रहा था वहाँ कार्यक्रम में, ग्रीन रूम में छुपी के साथ बदतमीजी कर रहा था वो। आप मम्मा की साइड ले लो। आपको पता है ना वो हमारी शादी तोड़वाना चाहती है। क्या कुछ गलत किया तो हो सकता है उसने कुछ गलत किया। मंगल के चाहने वालों, आज जो आप देखेंगे उसे देखने के बाद
आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अरे भाई, घर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब मंगल और ईशाना के बीच में हमेशा आरव को लेकर झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन आज ईशाना इसीलिए इतनी भड़की हुई है क्योंकि मंगल ने आरव को जेल पहुंचा दिया है। आरव मेरा हस्बैंड है, कि हिम्मत कैसे हुई उसे जेल भिजवाने की? आपने उसे अरेस्ट करवाया, हाउ डेयर यू! और अब ईशाना को झटका इस बात का लगा है कि उसके पापा आदित्य मंगल का साथ दे रहे हैं। पापा, आप मम्मा की साइड ले रहे हो? आपको पता है ना वो हमारी शादी तोड़वाना चाहती है। वो हमेशा मेरे अगेंस्ट रहती है। क्यों आप लोगों को भी झटका लगाना? अगर आरव ने सच में ऐसी कोई हरकत की है तो तुम्हारे लायक नहीं है ईशाना। मुझे कंप्लेन करते हुए कहती है कि आप देखिए ना मम्मी ने क्या किया है, आरव को जेल पहुंचा दिया है। और शुभी की बात बताती है कि किस तरह से मम्मी ने कितना झूठा इल्ज़ाम लगाया आरव पे कि वो उसको छेड़ रहा था, जबकि आरव ऐसा नहीं है। आदित्य भी सरप्राइजिंगली मंगल का साथ देता है कि अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि मंगल को वो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर सकती है और क्यों कर सकती है। तो ये बात सुनकर मैं और गायत्री काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। अब देखिए, हुआ ये है कि शुभी का कहना है कि आरव ने उसके साथ बदतमीजी की है और इसीलिए मंगल ने आरव को सजा देते हुए उसे जेल पहुंचा दिया है। ईशाना, पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो लो। पता है वो क्या कर रहा था? वहाँ कार्यक्रम में ग्रीन रूम में शुभी के साथ बदतमीजी कर रहा था वो। अब ईशाना, जो अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं और उनके हिसाब से आरव कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने तो अभी तक आरव का असली चेहरा आया नहीं है ना। ईशाना को लगता है कि इन सबको भड़काने में किसी और का नहीं बल्कि शुभी का हाथ है और इसीलिए वो शुभी को थप्पड़ भी मारने जाती है। उन्हें लगा ये सारी तेरी वजह से हो रहा है ईशाना। हालांकि इन सब के बीच उसे आदित्य से उम्मीद होती है। उसे लगता है कि उसके पापा आदित्य उसका ही साथ देंगे, लेकिन उसे क्या पता कि आदित्य ने तो अपना पाला ही बदल लिया। अगर मंगल कह रहे हैं कि आरव ने कुछ गलत किया तो हो सकता है उसने कुछ गलत किया। अब आरव आदित्य के साथ काम करता है, ऐसे में आदित्य को तो अच्छे से पता है कि आरव किस तरह का लड़का है और इसीलिए वो यहाँ मंगल का साथ दे रहा है। यहाँ सौम्या भी खड़ी है, छुप छुप कर वो बातें सुन रही है मंगल की। उसे डर तो इस बात का है कि कहीं आरव मंगल के सामने अपना मुंह न खोल दे और उसे ये बता न दे कि आदित्य और सौम्या मिले हुए हैं। हमारा टेंशन तो वो है कि वो आरव जेल में होगा तो हमारा नाम न ले ले, तो उस वजह से हम आए थे यहाँ सब कुछ सुनने। लेकिन सुनते सुनते ऑब्वियसली जब आदित्य को पता चला कि ईशाना की बात है एंड सेंसिटिव बात है, उसकी डॉटर की बात है, तो उसने फिर एज अ फादर वो इन्वॉल्व हुआ है। बट ऑब्वियसली मेरे लिए तो मैं फिर सब आरव सब भूल के उस मुद्दे पे आ गई कि ये मंगल की साइड क्यों ले रहा है। क्या पता मंगल ईशाना और शुभी के बीच अभी क्या डिसाइड होता है। आरव जेल में रहता भी है, बाहर आता है, सो हमें अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता कि हम बचेंगे या हमारे साथ क्या होगा। बट कोशिशें, आइडियाज़, प्लॉटिंग, प्लानिंग सब हमारे पास रेडी रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि आरव ने अगर हमारा नाम वाम लिया तो आई एम श्योर हम उसमें से भी बाहर निकल आएंगे। खैर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इतनी जल्दी विलेन का सच सामने नहीं आता है। अब मंगल, जिसके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, उसे अपना घर भी तो संभालना है। तो ये बात तो तय है कि आने वाले दिन मंगल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आपने सीरियल का नाम रख दिया मन सुंदर, लेकिन यहाँ पर सुंदरता वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो दादी है उनकी लाइफ का एकमात्र एजेंडा ये है कि बस रूही किसी तरह नाहर के पास ना जा सके और इसीलिए नॉन स्टॉप रूही की जान के पीछे पड़ी रहती हैं।
साजिशें करने वाले साजिशें करते रहेंगे, लेकिन जब आपको बचाने के लिए आपका प्यार मौजूद हो तो उनके दिल जरूर जलेंगे। अब सीधी सादी भाषा में हम आपको ये बता देते हैं कि दादी और अग्नि तो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं रूही को परेशान करने का। इसीलिए आज दादी ने सोचा था कि वो रूही को इस तरह कामों में उलझा देगी कि नाहर के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचेगा। और ये सब कुछ देखकर अग्नि भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि चलो अच्छा है, अब दादी खुद ही रूही को नाहर से दूर कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ जब नाहर की एंट्री हुई तो उसने दादी को ऐसा जवाब दिया कि दादी की बोलती बंद हो गई। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई कि ससुराल वाले चाहे कितने भी खराब हों, लेकिन अगर पति आपके लिए हमेशा लड़ने को तैयार है तो फिर डरने की क्या बात है। को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। नाहर को रूही से कैसे दूर रखा जाए वो बहाने ढूंढ रही है। तो काम पे लगा दिया, जैसे बोला कि मेरे बालों में डाई लगा दो या फिर रूहान के लिए नाश्ता बना दो, किचन के काम कर दो। अब रूही ठहरी, रूही काम के लिए मना तो नहीं करती, लेकिन नाहर उसका एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। जैसे अब हेयर डाई लगाने बोला तो नाहर ने मना कर दिया क्योंकि उसमें केमिकल है, केमिकल बच्चे के लिए और होने वाली माँ के लिए हानिकारक है। अब दादी ने तो रूही से ये कहा था कि वो उनके बालों में ये कलर लगा दे, लेकिन जब नाहर ने ये सब कुछ देखा तो उसने रूही के साथ साथ दादी को भी डांटा। आपको पता है ना इसमें केमिकल होता है और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है रूही को इन सब केमिकल से दूर रहने। और आप तो जानते हैं ना प्रेगनेंसी में माँ और बच्चा इन सब चीज़ों से नुकसान पहुँच सकता है हम लोगों को। रूही से कहा कि भाई उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के केमिकल से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है। तुम ना बोलने की आदत करो, जिन चीज़ों से तुम्हें और बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है मुझे ना बोलने की आदत डाल। दादी ने जब नाहर की ये बातें सुनी ना तो उनका प्लान तो धरा का धरा रह गया। एक कोशिश तो अग्नि भी बहुत कर रही है कि वो रूही और नाहर को अलग करे, लेकिन भाई ये दादी और अग्नि दोनों की ही साजिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। मुझे पता चल गया है कि रूही प्रेग्नेंट है और मैं थोड़ी इनसिक्योर हो गई हूँ ये देख के कि अब अगर रूही पहले से ही नाहर उससे इतना प्यार करता है, अब वो उसको बेबी देगी तो वो और प्यार करने लगेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि रूही का बेबी ना हो पाए, रूही बेबी ना कर पाए। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है, वो जल्दी ही आपको एपिसोड में पता चलेगा। अग्नि को पसंद करती हूँ पहले से ही, क्योंकि चाहती थी अग्नि और नाहर की शादी हो जाए। अब अग्नि ने रूहान को जन्म दिया है, रूहान को लेके वो वापस आ गई है, तो दादी के अरमान जागे हैं कि किसी तरह रूही हट जाए और नाहर और अग्नि फिर से एक हो जाए और रूहान है तो वो एक पूरा परिवार बन जाए। दादी और अग्नि को देखकर हम बस यही कहेंगे कि इनकी साजिशें तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब नाहर रूही का पूरा साथ दे रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, सोशल मीडिया की ना ये गजब बात है। आप एक बार कोई चीज देख लीजिए और गलती से लाइक कर दीजिए, उसके बाद पता नहीं दे रीड योर माइंड और व्हाट, वही जो है उसका एक तरह से सैलाब सा आ जाता है। एंड मैंने गलती से आम पापड़ और ये इमली वाली एक पोस्ट लाइक कर दी थी। उसके बाद से तो माय गॉड, मैं सोशल मीडिया खोलती नहीं हूँ, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी तक तो ये सोशल मीडिया तक था, लेकिन अब तो ये टीवी पर भी होने वाला है। देखिए ना किस तरह अनुपमा गर्मियों के मौसम में वो कच्ची केरी मिर्ची लगाकर, आए हाय हाय, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। नजर मत लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दांत खट्टे हो गए लेकिन मन नहीं भरा। बंच ऑफ चटोरास।
कच्ची कैरी, ओ माय गॉड, सो मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड विद दिस। इसके साथ बचपन की इतनी सारी यादें हैं। थैंक यू शिवानी कि तुम मेरी यादों को फिर से मेरे पास लेकर आ गई। तो मेरे अंदर का जो चटोरा प्राणी है उसे तृप्त करना। ओके लिसन, बहुत बोलिए मेरे मुंह में जेन्युइनली पानी आ रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर डूइंग दिस फॉर मी। एंड स्कूल से आते वक्त जो कैरी हम खाते थे, घर पे आते ही मम्मी बेचती नीचे के कच्ची कैरी ले आओ, उसकी चटनी बनानी है। मेरे आराम नगर के कॉटेज पर पेड़ है और वहाँ पर कैरी आती है और वहाँ से कैरी जब घर पे आती है तो ओ अपने झाड़ की कैरी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। नजर मत लगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं आम बिना छिलके के साथ खा जाती हूँ। हाँ, पता नहीं, अजीब ही है। मतलब मम्मी ने और मेरे पति ने बहुत सीखा कि ऐसे चम्मच से निकाल के खाओ, अगर ऐसे ऐसे करके नहीं खा सकते। आपको तो फड़ा काट के ऐसे ऐसे करके खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, चीकू हो, एप्पल हो, आई ऑलवेज ईट। केला नहीं खाती यार छिलके के साथ। बाकी बचपन में मैं क्या करती थी ना, जब कैरियाँ आती तो मैं विजय के साथ शेयर नहीं करना चाहती, मैं उससे बहुत टॉर्चर करती थी बचपन में। सो आई शू टेल हिम कि अगर तू कैरी खाएगा ना तो तू फिर सोता रहेगा एंड आई विल ईट अप ऑल योर चॉकलेट्स। तो वो डर के मारे कैरी नहीं खाता था। तो प्रशांत हमारे शो के एसपी हैं और मुकेश हमारे शो के ईपी हैं। तो इन दोनों के सामने मैं हमेशा भीख मांगती हुई पाई जाती हूँ कि मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे घर जाना है। तो देखो यहाँ के बिग बॉस, द कैरी मास्टर, एंड ही इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट शार्पेस्ट माइंड्स इन डीकेपी। क्लास है यार। दांत खट्टे हो गए लेकिन मन नहीं भरा। तो निकलने के बाद और ज़्यादा खट्टा टेस्ट आता है। सर, ये हमारे सीरीज डायरेक्टर, द बॉस ऑफ द सेट सर। कैरी कैरी, वाह वाह वाह, मौसम की पहली कैरी। इनके हाथ से खाने से और खट्टा हो गया होगा कि और मीठा हुआ होगा? सब खा रहे हैं केरी। हाँ, विवेक, सब लोग खा रहे हैं। आम पार्टी चल रही है। हाँ, लिटरली। ये तो सब छीन रहे। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अनुपमा इज अ बंच ऑफ चटोरास। सारे मतलब खदेड़ लोग। So thank you Shivani, thank you for bringing Carrie and doing this Carrie party on the set. बहुत मजा आया। Nostalgia 100 on 100. 100 on 100. बाजू बाजू में दोनों शूट 100 on 100. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सपने हकीकत नहीं होते हैं, लेकिन अनु के सपने में वो राज छुपा हुआ है जो अब सामने आने के लिए तैयार है। हर अष्टमी की रात को अनु को बुरे सपने आते हैं और आज वही रात है। हर साल की तरह एक ही सपना अनु को बार बार आता है और वो नींद से अचानक से उठ जाती है। अब ये सपना अनु को क्यों आता है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, ये ना तो अनु को पता है ना अनु के मम्मी पापा को। अनु के मम्मी पापा तो हमेशा बस कुमकुम लगाकर अनु को सुला देते हैं। बस वही अष्टमी की रात है और हर अष्टमी को अनु को बुरे सपने आते हैं, तो अनु को भी आ रहे हैं बुरे सपने और हमारा वही काम है, हम उठते हैं, उसे पानी वानी देते हैं, सांत्वना देते हैं और कुमकुम लगाते हैं और फिर सुला देते हैं। अब हम जानते हैं कि आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये राज की बात क्या है, तो भाई एक कहानी अब धीरे धीरे वहाँ जा रही है जहाँ मेकर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं। आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा राज है जिससे अनु भी जुड़ी हुई है? इस सवाल इतने सारे हैं, लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। छोटे बच्चे का हाथ पे दिखाई दिया, सिर्फ ब्रेसलेट पहना हुआ, मुझे समझ में आ रहा है सब वो मेरे साथ होता रहेगा। बेटा ये सब है ना अष्टमी का प्रकोप है। मैं भी हर अष्टमी को कुमकुम लगा के सुनाना क्यों भूल जाती हूँ? जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि हमें पता चला है कि ये एक पुनर्जन्म की कहानी है। तो क्या अनु और आर्यवर्धन का पहले कोई रिश्ता रहा है? ये सच्चाई बहुत जल्द ही अब दर्शकों के सामने आ जाएगी। वो हर बार उसको सेम ही सपना आता है, हर बहुत सालों से, बचपन से ही उसको एक ही सपना हर अष्टमी को आता है, तो अभी भी सेम सपना आया है, बस उसमें कभी कभी कुछ थोड़ा एक झलक अलग दिख जाता है, तो वही वो बता रही है। हाँ, आगे व्यूअर्स को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ है अभी आगे हमारे पास पिटारे में, बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और शो को देखते रहिए। सब कुछ होने वाला है, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं वो सब होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मसाले और भी हैं, तो आप एंजॉय करते रहिए शो को। अब देखिए अनु सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर तो रही है और उसे राजीव भाटिया के नाम का एक MBA डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिला है। तो कौन है राजीव भाटिया? क्या ये आर्यवर्धन ही है जिसने अपना नाम बदल लिया या फिर कोई और? कमरे की अलमारी को चेक करो। तो राजीव भाटिया की कॉलेज MBA डिग्री है। अनु कुछ चाहिए तुम्हें? इस बात का खुलासा अब बहुत जल्द ही अनु करेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हाथ पे दिखाई दिया, सिर्फ ब्रेसलेट पहना हुआ, मुझे समझ में आ रहा है सब वो मेरे साथ होता रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये बेचारी टेलीविजन की बहुएं आज की डेट में भी प्रताड़ित हो रही हैं अपनी सासू माँ से। कम तो से नैना मिलाइके में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है पीहू के साथ। अब मुझे लगता है कि पीहू आपको आवाज बुलंद करने की जरूरत है और एक इक्वेशन सेट कीजिए अपनी सासू माँ के साथ कि लुक द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब आप मुझे परेशान कीजिए नहीं, लेट्स बी बडीज।
नैना मिले हैं युवराज से, मगर उसे इस नैना के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है उसका अंदाजा सिवाय पीहू के कोई नहीं लगा सकता। अब देखिए, युवराज की माँ को पीहू एक आंख नहीं भाती, और जब से पीहू के कारण उनके बेटे की जान गई है तब से तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। इसलिए आज उसे घर से निकाल दिया गया, वो भी उस दिन जब युवराज का बर्थडे होता है। मगर जब युवराज को पता चलता है तब उसे दोबारा घर में ले आता है। मैं निकाल रही थी अब मेरे घर से पीहू को, क्योंकि पीहू के हमारे घर में कदम रखते ही बहुत सारे अपशगुन हुए हैं। मेरे बेटे की डेथ हो गई, अब हमारा घर छीनने जा रहा है हमसे, हम बेघर हो रहे हैं। तो वसुंधरा कहीं ना कहीं सोचती है कि ये लड़की हमारे घर परिवार के लिए मनहूस है और इसके पैर हमारे लिए अच्छे नहीं है, और ये इससे नफरत करती है, इसलिए अपने घर में इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस मैं युवराज से यही लड़ रही हूँ कि तू दोबारा पलट कर इस लड़की को इस घर में क्यों लेकर आ रहा है। युवराज को पिछले सीजन से ही जोकर से काफी डर लगता था, और आज भी लगता है। जब बर्थडे पार्टी में पीहू जोकर बनकर उसे सरप्राइज देना चाहती है, तब युवराज डर जाता है और उसका मुंह पानी से धो देता है। वो पीहू पर भड़कना चाहता है, मगर चाह कर भी वो भड़क नहीं पाता, क्योंकि पीहू पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। नहीं, रोना धोना ऐसा नहीं है। युवराज की बर्थडे पार्टी में जो पीहू ने सरप्राइज़ दिया था, वो एक्चुअली युवराज के बचपन से वो चीज़ से टॉर्चर था। वो बन के आई है जोकर, और कहीं ना कहीं अगर आपने सीज़न 1 देखा होगा, वहाँ पे कुहू जोकर बन के आई थी। तो हुआ ये था कि युवराज को पता नहीं है कि उसको दिमाग में जोकर को देख के इतना डर, इतना एंग्जाइटी क्यों है। तो वो एकदम से देख रहा था, उसको भी पता नहीं चलता, लेकिन उसको इतना पता है कि उसको डर लगता है ये चीज़। पूरा परिवार जानता था ये। तो वो कुहू को साइड में पकड़ के लेके जाता है और उसके मुंह पे पानी वानी मारता है और उसका पूरा मेकअप जोकर का हटा देता है, बिकॉज उसको खुद को डर है वो जोकर को देख के। तो वो था, और वो घर छोड़ के चली जाती है, मैं लेके आता हूँ वापस, इसीलिए ये रोना धोना और ये सब है। युवराज का अब हृदय परिवर्तन हो चुका है। जो हमेशा घर में चाचा और माँ के खिलाफ बोलता था, अब वो नॉर्मल हो गया है। ये बात माँ को हजम नहीं होती, इसलिए वो पीहू से बार बार पूछती हैं कि आखिर उसने क्या काला जादू कर दिया है युवराज पर। फिलहाल तो आज घर में शुरुआत तो हुई युवराज का जन्मदिन मनाने से। हमने एक छोटी सी शुरुआत की कि उसके मन में जो हमारे घर वालों के प्रति नफ़रत है और जो दुर्व्यवहार है वो शायद कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ताकि उसका जन्मदिन मना पाए हम। लेकिन हमारी कोशिश फेल हो गई और उल्टा पड़ गया, और युवराज की कोई एक दुखती रक्त को छेड़ दिया, जिसकी वजह से वो इतना भयंकर गुस्से में कि हम सभी को वो घर से आज निकाल ही रहा है। तो एक तरह से हम सब खुशी का माहौल था जो मातम में बदल गया। वो पीहू से उसका प्लान पूछना चाहती है, मगर पीहू तो खामोश रहती है और ये भी बताती है कि वो घर नहीं लौटना चाहती थी, मगर उसे युवराज जबरदस्ती घर में ले आता है। पीहू अब इस घर में रहेगी और उसे भी धीरे धीरे एहसास होगा कि पीहू ही कुहू है जो युवराज के दिल पर राज किया करती थी। मुंबई से रिधि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दूध लेना चाहे कि भाभी साहब धूप से निकलकर छाव में बैठे, है ना? सासू माँ को बचाने के लिए वसुधा चक्की पीसिंग कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही है ना आप सबको। अब ये चक्की पीसने वाला सीन भी कमाल का है। वसुधा के सामने इतनी सारी बोरियां रखी है और उन सबको इस चक्की के द्वारा पीसना है। गेहूं को आटे में तब्दील करना है। वसुधा को अकेले ही ये टास्क दिया गया है। अब वसुधा आपको तो राइटर्स को थैंक्स करना चाहिए। ऐसे सीन करने से
माइंड फ्रेश हो जाता है। आटा पीसने ही आई थी, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकली वो काम करना था, लेकिन उसे मैनुअली करने के लिए बोल दिया जाता है, तो बस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो बोरियों की बोरियां रख देते हैं उसके आगे कि पीसो पीसो पीसो, और जब तक पीसोगे नहीं देवी हुकुम को नहीं ले जा सकती, और किचन में बंद कर देते हैं। तो वसुधा किचन से देख पा रही है देवी हुकुम को, वो देख रही है कि वो सच में झुलस रही है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि जितने जल्दी आप गेहूं को पीसेंगी उतनी ही जल्दी चंद्रिका देवी को धूप से हटाया जाएगा। अब देखिए बेचारी चंद्रिका देवी की हालत क्या हो गई है। धूप में रह रहकर उनका चेहरा पूरा लाल हो गया है। गौर से देखोगे तो लगेगा कि उनकी चमड़ी झुलस गई है। मतलब अभी तो करिश्मा ने ले लिया है ना पूरा सब कुछ, इसीलिए, और ऊपर से अभी तो मुझे वसुधा अपने घर पे लेकर गई है रहने के लिए, और करिश्मा ने पूरा टैन करा दिया बेटा के देख लीजिए मेरी हालत अच्छा झुलस गई हूँ मैं। अब वसुधा जानती है कि चंद्रिका देवी को बचाना है। इस साथ में मयूर चाचू, जिन्हें पुलिस पकड़कर ले जा रही है, उनको भी छुड़ाना है। बेचारी अकेली वसुधा क्या क्या करेगी। तो मयूर जी ने पूरा फाइट किया, क्योंकि वो लोग पानी भी पीने नहीं दे रहे थे, धूप से हटाने के लिए भी नहीं दे रहे थे, तो वसुधा ने आके हटाया। मयूर जी ने झगड़ा फाइट किया, पूरा प्रॉपर फाइट किया उन्होंने। लेकिन फिर भी देवी हुकुम को उनसे छुटकारा मेरी वजह से ही मिला है, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी। झुलस गया हूँ मैं, तो सच में झुलस गया हूँ। इन्होंने मेकअप किया होगा झुलसने का, मैंने नहीं किया है और मैं झुलस गया हूँ। मेरा हाथ प्रूफ है, मैं भी टैन हो गई हूँ। मेरा इसके अंदर रहता था, और ये देखो, और ये बाहर। डिफरेंस देखो। ओह माय गॉड, मेरा चेहरा देखो, मेरे चेहरे पे क्या हो गया है। कुछ भी कहो, करिश्मा ने इन सब के नाक में दम कर रखा है। हर दिन आती है कोई न कोई नया टास्क लेकर। उसे बड़ा मजा आता है चौहान को परेशान करने में। अब यहाँ पर जाते जाते एक बात हम जरूर कहेंगे, चक्की पीसते पीसते वसुधा अपना दिमाग भी चलाइए और सोचिए करिश्मा नाम की बला से कैसे छुटकारा पाना है, वरना हर दिन मुश्किलों का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, it's the weekend और कुछ लोगों का वीकडे पे ना मिस हो गया था फेवरेट शो उनका, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम कर देते हैं अप टू डेट आपको हमारे इस रीकैप के जरिए। आपके फेवरेट टीवी शोज में क्या क्या हुआ? अगर आपने एक भी एपिसोड मिस कर दिया है तो घबराइए नहीं, आपके लिए इस हफ्ते का वीकेंड रिकैप लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब जब से करण के अफेयर की बात तुलसी के सामने आई है ना, तभी से तुलसी सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। करण ने बा की कसम भी खाई थी और ये भी बोला था कि उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन तुलसी के सामने अब जो सच उसे दिखाई दे रहा है वो तो कुछ और ही है। एक करण की दूसरी बीवी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तुलसी ने खुद देखा है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जैसा आपको कहानी में दिखाया जाए वैसा सच हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अब तुलसी एक करण की इस दूसरी शादी के बारे में पता जरूर लगा कर रहेगी कि मेरा बेटा उसे धोखा दे रहा है, कि मेरे बेटे ने कितने साल एक दोहरी जिंदगी जी है। तो वही दूसरी तरफ अगर अंगद और विंदा की कहानी की हम बात करें ना, तो इस हफ्ते अंगद और भारती की शादी का ट्रैक दिखाया गया है। ये रोका तो हो गया अंगद और भारती का और अब इनकी सगाई हो रही है। वृंदा को लगा कि चलो कोई बात नहीं, शायद शादी थोड़े वक्त के लिए टल जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। और ऐसे में अब वृंदा ने अंगद से कह दिया है कि ये सब कुछ मैं और नहीं झेल सकती हूँ, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। तो भाई क्या यहाँ पर भारती को अकेले छोड़कर चला जाएगा अंगद? बस हो गया, बहुत हो गया।
अब मैं तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली। तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा, अभी तुम मेरी बात सुन। अब मैं वर्कर क्वार्टर के बाहर आ रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठोगे और हम दोनों कहीं 2-3 दिन के लिए चले जाएंगे। बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या बहाना देना है क्या नहीं, लेकिन अभी तुम्हें वहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालने वाली हूँ। एक्चुअली वृंदा सही कह रही हो, गुड आइडिया। अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा की। अब काफी दिनों से अनुपमा अपने रेस्टोरेंट को लेकर काफी मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी राही के साथ भी वो अपने रिश्ते सुधारना चाहती है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि कहानी में अब श्रुति की वापसी हो चुकी है। इस श्रुति लौट आई है राही के पास। अब जैसे इस सालों पहले वो अनुपमा और अनुज के बीच आ गई थी, कुछ उसी तरीके से वो अब राही और अनुपमा के बीच आ जाएगी। बहुत साल लग गए अनुज, आखिर मुझे मेरी बेटी मिल ही गई, और इस बार मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। उसे अपनी माँ के पास आना ही होगा। अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। एक कहानी में इस हफ्ते सिद्धू और स्नेहा की जुदाई का ट्रैक दिखाया गया। जब से गंगा माई ने स्नेहा से कहा है कि वो चाहती हैं कि वो सिद्धू से अलग हो जाए, तभी से सिद्धू और स्नेहा के बीच दूरियां आ गई हैं। स्नेहा अलग हुई है सिद्धू से, तो भाई सिद्धू की हालत तो बहुत खराब हो गई है, और यहाँ सिद्धू को इस तरह देखकर स्नेहा भी बहुत परेशान है। अब फैंस तो यही चाहते हैं कि भाई ये जुदाई वाला ट्रैक यहाँ खत्म हो जाए, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला है, क्योंकि दुर्गावती इन सब के पीछे है। जैसे वो बाहर बैठे हैं हमारे इंतजार में। नींबू पानी कहाँ से लाया? नींबू पानी सहज आसपास ही है। सहज सुनो मेरी बात, हम ये मान लेंगे कि आप हमसे प्यार नहीं करती हो, तो नहीं रहा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए तो मान लेंगे सहज जी प्यार नहीं करती आप हमसे। अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की। रक्षित और अपराजिता जब मिले तो इनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया, और अब इनकी जिंदगी को देखकर हमें लगता है कि दोनों की कहानी एक जैसी है। रक्षित की जिंदगी में अलग गम है, तो वहीं अपराजिता भी बहुत खुश नहीं है। अब देखिए, रक्षित की वजह से उसके पापा की याददाश्त चली गई और इस बात का गम उसे है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराजिता को भी उसके परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं और अपने पति से बचकर तो वो मायके आ गई है ना। अब क्या दोनों के दर्द दोनों को करीब लेकर आएंगे? अब कहानी में देखना ये होगा कि क्या इन दोनों के दर्द इन्हें करीब लेकर आएंगे। अगले वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। इस हफ्ते आपने देखा कि विक्रांत के सामने ऐश्वर्या का पर्दाफाश हुआ। इस सबको लगा था कि अब मन्नत और विक्रांत एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप मायूस मत होइए, क्योंकि लोहरी वाले ट्रैक में अब हो सकता है कि मन्नत और विक्रांत के बीच कुछ बात बने। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सभी तैयार हो गए हैं लोहरी के इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। विक्रांत और नीतू जब इतने समय बाद आमने सामने आए तो अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये हम आपको बता भी चुके हैं कि आने वाले ट्रैक में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के करीब आएंगे। जब मन्नत को आग से बचाएगा विक्रांत, तो ये हम जरूर कहेंगे कि आप लोग उम्मीद मत खोइए, हो सकता है कि लोहरी के इस ट्रैक में मन्नत और विक्रांत मिल जाएं। अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल जाने अनजाने हम मिले की। अब इतने दिनों से उन्नति को बचाने की कोशिश कर रही थी रीत। फाइनली उसने उन्नति को इस सारे दलदल से निकाला, लेकिन अब देखिए उन्नति खुद उस दलदल में वापस जाना चाहती है। उन्नति, क्या करिए पीछे? मैं अपनी जान देकर सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि विक्रांत जीत जाए, फिर वो जेल से बाहर आ जाएगा, तुम्हारी जैसी एक नई उन्नति बनाएगा जिससे वो शिकार करेगा। यही चाहती हो ना? तो ठीक है, कूदो। उन्नति अपनी जान देना चाहती है और अब देखना तो ये होगा कि आखिर रीत उसे कैसे बचाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल महादेव एंड सन्स में भानु वैसे ही कोई मौका महादेव से भिड़ने का नहीं छोड़ती और अब तो रज्जी की नौकरी को लेकर इन दोनों के बीच में सॉलिड वाली तनातनी हो रही है। काम खराब कर रही हो, आने मत दो और साफ करो इसे। हिमाना की भानु ने बदले के लिए रज्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन ये बात तो सच है कि उसने फूलों की तरह पाला है अपनी बेटी रज्जी को। अब रज्जी को यूं वेटर की नौकरी करते देख भानु के दिल में आग लग गई है। जहां पर रज्जी नौकरी कर रही है वहां पर तमाशा तो हुआ। रज्जी ने सबके सामने माफी भी मांगी। भानु माँ आ जाती है पहले ही दिन तमाशा हो गया। भानु माँ को बहुत बुरा लगता है कि इतने प्यार से जिस बेटी को पाला है वो इस साल में है, वेटर की जॉब करी है। भानु माँ तो बिल्कुल मतलब बहुत बुरा लगता है उन्हें, और फिर मैं उन्हें भी मैम सर बोल के सॉरी बोल देती हूँ। अब उसकी नौकरी बचेगी या चली जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद जब वो घर पहुँची तब वहाँ पर पीछे पीछे भानु भी आ गई। और बाप रे बाप, जो तमाशा हुआ कि पहले तो हमेशा की तरह महादेव को पता ही नहीं चला कि आखिर भानु इतनी आग बबूला क्यों हो रही है। गला फाड़ के चिल्ला रही, इस हद तक गिर जाओगे ना, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। भाई आप कौन सा कांड कर दिया है? किस गुनाह की सजा देने आई हैं आप? ये जानबूझकर तुमसे गुलामी करवा रहे हैं ताकि भानु बाजपेयी को जलील कर सके। तो भानु का वही है, वो बार बार आती है, इस परिवार पे इल्ज़ाम लगाती है, चली जाती है, उससे फिर घर में कलेश होता है। तो मतलब यही है, मतलब जो एक लाइक अ विशियस सर्कल घूमे जा रहा है। तो उसको जो भी चीज़ पता चलती है वो यहाँ के एक्यूज़ करती है किसी ना किसी के ऊपर, उसके बाद में उसके रिपरकशंस होते हैं, उसके सारे जो आफ्टर मार्क्स होते हैं वो सब हमें झेलने पड़ते हैं। अभी वो कुछ एक नया बम फेंक गई है, तो अभी देखते हैं उसके आगे नौकरी वोकरी का क्या होता है क्या नहीं होता। भानु मौसी की आदत पड़ गई है ना, उनका दिन अच्छा नहीं जाता है जब तक उन पर चिल्लाए ना। और पापा तो उनके हमारे फेवरेट हैं, महादेव। तो आई वो और चिल्ला के गई, जैसा कि आपने देखा अभी। लंबी चौड़ी बहसबाजी हुई, तब कहीं जाकर महादेव को पता चला कि रज्जी बहू रानी तो नौकरी कर रही है। अब धीरज को नौकरी मिल नहीं रही है, तो रज्जी ने सोचा कि अगर मैं काम कर लूंगी तो थोड़ा सा धीरज का हाथ बटा लूंगी। अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कि वो धीरज पे डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए रज्जी ने कदम उठाया है। और अभी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई है और सबसे जल्दी जो जॉब मिली वो वेटर की थी, तो रज्जी ने वो जॉब ले ली है। और धीरज काफ़ी गुस्सा भी होगा इस बात पे कि तुमने क्यों ये जॉब ली, बट उसका बहुत सिंपल सा कहना है कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। जैसे धीरज घर वालों पे नहीं होना चाहता, रज्जी किसी पे भी नहीं होना चाहती। अब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ गलत हो रहा है। महादेव अपनी बहू से काम करा रहा है, उसके बेटे निकम्मे हैं। न जाने क्या क्या बोल गई भानु और महादेव को सुनना पड़ा। तो महादेव और धीरज के बीच में ये थोड़ा लड़ाई शुरू हो गई है कि अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो और खुद करो उस चीज़ पे। तो धीरज जो है जॉब ढूंढ रहा होता है, बट धीरज को जॉब नहीं मिल रही होती, तो उसी की वजह से रज्जी निकल जाती है घर से जॉब करने के लिए, जिसका बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है, जिसकी वजह से रज्जी और धीरज के बीच में लड़ाई होती है। विद्या को भी नहीं पता था कि रज्जी नौकरी करने गई है। अब कोई तो जरा समझा दो कि कैसा परिवार है, घर में कौन क्या करता है क्या किसी को पता नहीं चलता है। हमेशा ये खबरें बाहर से ही क्यों आती है महादेव के घर में, और किसी दिन तो शांति मिले। अब हम उस दिन का इंतजार कर रही हैं जिस दिन इन दोनों परिवारों को शांति मिलेगी। बेवजह ये एक दूसरे के घर जाकर लड़ाई करते हैं, ये आखिर खत्म कब होगा, इसका इंतजार हम जरूर करेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।